अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मुझे पूरा यकीन है कि आप अपने घरों में खुश और महफूज होंगे। अल्लाह ताला हम सब को हर किस्म की बीमारी और परेशानी से महफूज रखे। पूरे मुल्क में लॉकडाउन की बातें की जा रही हैं। लॉकडाउन होगा या नहीं होगा, या फिर ये किस हद तक सख्त होगा, किस किस्म का लॉकडाउन हो सकता है, कितने दिन हो सकता है, या इसका दौरानिया क्या होगा, इसका इल्म जनाब वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान को भी नहीं। हम सब एक तज़-ब-ज़ब का शिकार हैं, लेकिन बतौर कौम हम क्या कर सकते हैं, या फिर हमें क्या करना चाहिए? हर मुश्किल वक्त में कौम एक हुआ करती है। मुश्किल वक्त में सब्र करना, बर्दाश्त करना और मेहनत करके सरवाइव करना जिंदा, खुददार और कामयाब कौमों की अलामत हुआ करती है। 24 घंटे 365 दिन हुकूमत के लिए हमारी हिफाजत करना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। हम सब ने अपनी हिफाजत खुद करनी है। इसके लिए एक वीडियो मुलाहिजा कीजिए। ये वीडियो आपका नुकसान नहीं करेगी, ये आपको फ़ायदा ज़रूर देगी। हुकूमत सिर्फ एक मखसूस मुद्दत के लिए लॉकडाउन रख सकती है। आहिस्ता आहिस्ता लॉकडाउन ख़त्म हो रहा है। हुकूमत भी मुसलसल सख्ती नहीं दिखाएगी। अगले ऐलान और कानून का इंतज़ार न करे, बल्कि महफूज ज़िंदगी गुजारने के लिए तैयार रहें, क्योंकि हुकूमत ने आपको कोरोना बीमारी, एहतियात, हाथों की सफाई, हिफ्ज़ान सेहत और अपनी देखभाल करने के बारे में मुकम्मल मालूमात से आगाह कर दिया है। इस कोरोना वायरस की बीमारी के बाद आप मुल्क और दुनिया के हालात को भी देख रहे हैं। अब समझदारों को अपने रोज़मर्रा के मामूलात को समझना चाहिए और अपनी बसात के मुताबिक इसे तब्दील करना चाहिए। अपनी और अपनी फैमिली की सेहत के लिए असबाब के तहत एहतियात की कोशिश आपने खुद करनी है और फिर नतीजा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हवाले है। लॉकडाउन खुलने के बाद सोचिए और काम पर जाएं। कवानीन व ज़वाबित और SOPs के मुताबिक अपना काम करें। क्या आपको लगता है कि ये वबा अचानक चली जाएगी और क्या अचानक हम पहले की तरह ज़िंदगी गुजारने लग जाएंगे? नहीं, हरगिज़ नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। अफरा तफरी का शिकार ना हो। इस वक्त हर किस्म की खबरें गर्दिश कर रही हैं और कोई सिरे से इस बीमारी का इनकार कर रहा है और लोगों को गुमराह कर रहा है, जिससे लोग बिल्कुल बद एहतियाती में मुब्तला हैं और कोई इस बीमारी को दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी करार देकर लोगों को हद से ज़्यादा खौफ में मुब्तला करने की कोशिश कर रहा है। एक सादा और सिंपल सा असूल है, आप अपने एतमाद के मालिज या डॉक्टर से रब्ता करें और इसकी बताई हुई एहतियात और परहेज़ पर अमल करें। नतीजा इंशाअल्लाह अच्छा ही निकलेगा। बाज़ारों और गलियों में जानवरों की तरह आवारा गर्दी किसी भी महज़ब कौम और ज़माने में अच्छा नहीं समझा जाता रहा। ये हरकतें हमारी इसी सदी की पैदावार हैं। इस पर तवज्जो दें और बिला अशद ज़रूरत बाज़ारों से परहेज़ करें। ये वायरस अब हमारे मुल्क और पूरी दुनिया में जड़ पकड़ चुका है। हमें इसके साथ रहना सीखना होगा। हुकूमत कब तक लॉकडाउन बरकरार रखेगी, कब तक बाहर जाने पर पाबंदी होगी? ज़रूरियात के लिए लॉकडाउन के बाद आपको बाहर जाना पड़ेगा, इसलिए आपको अपनी तर्ज ज़िंदगी को तब्दील करना होगा, अपने दिफाई निज़ाम को मुस्तहकम करना होगा और ख़ुद को वायरस के लिए मजबूत और दलेर करना होगा। लेकिन ये दलेरी वायरस के खौफ से नहीं बल्कि अल्लाह पर मजबूत यकीन और ईमान से आएगी। हमें अपनी पुरानी तर्ज ज़िंदगी को अपनाना होगा जो सैकड़ों सालों से जारी थी। गोश्त का इस्तेमाल कम करें, ख़ास तौर पर ब्रायलर से जान छुड़ाएं और देसी परवरिश शुदा परिंदों और जानवरों का गोश्त इस्तेमाल करें। अपनी ग़िज़ा में बकरी, गाय का दूध, दही और घी की मिकदार में इजाफा करें। चस्कोरी, जायकादार, मसालादार, तले हुए खानों, होटलों के पकवानों को फरामोश करना पड़ेगा। जिंदा रहने के लिए खाएं, ना कि खाने के लिए जिंदा रहें। कम खाएं ताकि दिमाग काम करता रहे।
ورزش کو اپنی زندگی کا معمول بنائیں، ہوشیار اور عملی بنیں اور اس سچائی کو قبول کریں اور اس پر عمل درآمد شروع کریں۔ آپ کی زندگی اللہ کی قیمتی نعمت ہے، لہٰذا آپ کو خود فیصلہ لینا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں زیادہ سے زیادہ مصروف رہیں، دعائیں کریں۔ اللہ سے دعائیں مصیبت اور پریشانی حتیٰ کہ تقدیر کو بھی بدل دیتی ہیں۔ دوستوں سے گزارش ہے کہ ان چند احتیاطی تدابیر پر عمل کریں اور اس میں صرف اپنا فائدہ سوچیں، اس میں دوسروں کا فائدہ سوچنے کی کوشش نہ کریں، صرف یہ سوچیں کہ اس میں ہمارا فائدہ کیا ہے۔ دوستوں سے درخواست ہے کہ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل ایکسیس ٹو ایکسیلنس کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، کمنٹ کریں۔ تھینک یو ویری مچ۔